गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। कल हमने मोरल में चैप्टर 6 पढ़ा था और चैप्टर 6 में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 6 का मोरल वैल्यू क्या थी कि हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? दूसरों की सेवा, चाहे वो हमारे घर के लोग हों या घर से बाहर के लोग। जिन लोगों को हमारी ज़रूरत होती है तो हम कोशिश करें कि हम उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, उनकी सेवा कर सकें। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 7 रीड करेंगे एंड द नेम ऑफ चैप्टर 7 इज़ बीइंग ऑन टाइम। बीइंग ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर होना। मतलब अगर आप कहीं भी पहुंचते हैं, कहीं भी जाते हैं तो यू विल बी ऑन टाइम, मतलब आप समय पर जाते हैं बिल्कुल। तो बीइंग ऑन टाइम मतलब हमें हमेशा समय पर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कहीं भी अगर हम जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर समय से जाना चाहिए, या कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो उसको हमें समय से करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक लड़का है, उस लड़के के बारे में हम पढ़ेंगे और उस लड़के का नेम है रवि। क्या नेम है? रवि। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रवि रैन ऑल द वे टू द बस स्टॉप। जो रवि है वो रैन ऑल द वे टू द बस स्टॉप। कहाँ के लिए भागा? मतलब बस स्टॉप के रास्ते पर भागा या बस स्टॉप के लिए भागा। ही वॉज लेट अगेन। ही वॉज लेट अगेन कौन सा टेंस है यहाँ पे? यहाँ पर आपका वॉज लगा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट। यहाँ पर कोई भी टेंस तो है नहीं, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है क्योंकि जस्ट ओनली वॉज लगा है। तो ही वॉज लेट अगेन, इसका मतलब ये है ही वॉज लेट अगेन, वो फिर से देर था या फिर से उसे देरी हो गई थी। As he was in hurry, he had forgotten to put on his watch. As की हिंदी होती है क्योंकि या फिर जैसे। He was in hurry, वह जल्दबाजी में था, क्योंकि वह जल्दी में था। as की हिंदी क्या होती है? क्योंकि। तो क्योंकि वो जल्दी में था। He had forgotten, यहाँ पर कौन सा टेंस है? had आया है और वर्ब में थर्ड फॉर्म आई है। कौन सा टेंस है? चलिए सोच के बताइए मुझे। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। वेरी गुड। ठीक है, तो पुट ऑन हिज वॉच। पुट मतलब पहनना या रखना, ऑन हिज वॉच अपनी घड़ी। तो वह अपनी घड़ी, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना रखना। ठीक है, तो वह अपनी घड़ी पहनना भूल गया था। He asked the man next to him. नेक्स्ट टू हिम मतलब उसके पास में ही एक कौन खड़े थे? एक आदमी खड़ा हुआ था। तो उसने अपने पास खड़े आदमी से पूछा, एक्सक्यूज मी सर, कुड यू टेल मी द टाइम? कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज? उसने पूछा, अपने पास खड़े आदमी से उसने पूछा, सर क्या आप मुझे समय या टाइम बता सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितना टाइम हो रहा है? क्योंकि वो अपनी वॉच पहनना भूल गया था तो उसको पता नहीं था टाइम कितना हो रहा है, इसलिए वो अपने बगल में खड़े हुए अंकल से या फिर आदमी से, मैन से पूछता है रवि, सर क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं? द मैन स्माइल्ड, आदमी हंसा, एंड लिफ्टेड हिज हैंड, और उसने अपना हाथ उठाया। यहाँ पर कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है यहाँ पर? पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की यहाँ पर कैसी फॉर्म आई है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कैसी फॉर्म आई है? सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो द मैन स्माइल्ड मतलब आदमी हंसा, एंड लिफ्टेड हिज हैंड और अपना हाथ उठाया। शोइंग मतलब होता है दिखाते हुए, दैट की ही वॉज नॉट वियरिंग अ वॉच, कि उसने घड़ी नहीं पहन रखी है। जैसे उसने अपना हाथ उठाकर दिखाया और कि उसने घड़ी पहन नहीं रखी है। जस्ट देन मतलब तुरंत बाद। अब बस
वेंट बाई, मतलब एक बस, उसके तुरंत बाद बस चली गई। द मैन सेड मीन्स आदमी ने कहा। दैट वॉज अ सुंदरम बस, ये किसकी बस है? सुंदरम की बस है। दैट मीन्स द टाइम इज 7:30, इसका मतलब टाइम कितना हो रहा है? 7:30। मतलब उन्होंने कहा कि ये बस जो अभी निकल के गई है वो किसकी बस है? सुंदरम की बस। और सुंदरम की बस कितने बजे आती है? 7:30 बजे। मतलब इसका मतलब ये है कि सुंदरम की बस कभी लेट नहीं होती है, क्योंकि वो ऑलवेज टाइम पर आती है। तो वो यही कहते हैं कि टाइम कितना हो रहा है? 7:30। ठीक है। हाउ कैन यू टेल सर? आस्क्ड द सरप्राइज्ड बॉय। सरप्राइज्ड बॉय मीन्स अब वो चौंका हुआ था, आश्चर्य में था कि आखिर इनको कैसे पता है कि ये 7:30 हो रहे हैं। बस को देखकर कोई कैसे पता लगा सकता है कि इतना टाइम हो रहा है? तो उसने उन्हीं आदमी से पूछा, सर आप कैसे बता सकते हैं कि 7:30 बज रहे हैं या 7:30 हो रहे हैं? द मैन लाफ्ड, आदमी हंसा। कौन सा टेंस है यहाँ पर? पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। वेल द सुंदरम बसेस आर नोन फॉर ऑलवेज बीइंग ऑन टाइम। वेल मीन्स ठीक। सुंदरम बसेस मतलब सुंदरम की बसें, जो भी सुंदरम बसें चलाता है वो सारी बसें। आर नोन यहाँ पर क्या है? पैसिव है। कौन पैसिव है ना? तो आर नोन मीन्स जानी जाती हैं। और किसका पैसिव है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। फॉर के लिए, ऑलवेज हमेशा, बीइंग ऑन टाइम समय के लिए, मतलब समय पर होने के लिए जानी जाती हैं। जो उसकी बसें आती हैं वो हमेशा समय पर आती हैं, कभी भी लेट नहीं होती हैं। अगर उसने एक टाइम बोल दिया कि मुझे 7:30 पर आना है तो वो 7:30 पर ही आएंगी, या उसने बोल दिया कि मुझे 8 बजे आना है तो 8 बजे उसकी बसेस आ जाएंगी। ये नहीं कि लेट हो रहा है। आई यूज्ड टू टीच सुंदर इन स्कूल। वो कहते हैं कि मैं स्कूल में सुंदरम को पढ़ाया करता था या सुंदर को पढ़ाया करता था। इवन एज अ बॉय मतलब एक लड़के के रूप में भी, एक लड़के में भी। सुंदर वॉज ऑलवेज पर्टिकुलर अबाउट टाइम। पर्टिकुलर मतलब होता है पाबंद, किसी चीज़ के लिए हम पाबंद होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि मैं सुंदर को स्कूल में पढ़ाया करता था। और जब वो एक लड़का था, अब तो एक बस चलाता है, वो एक ड्राइवर है। पहले जब वो एक लड़का था तो भी वो समय का बहुत पाबंद था, हमेशा समय पर स्कूल आया करता था। ही गॉट अप अर्ली टू प्रिपेयर वेल फॉर द डे वर्क। वो अपने पूरे दिन के काम के लिए सुबह जल्दी से उठता था और अपने पूरे काम को ठीक तरीके से तैयार करता था कि उसको पूरे दिन में जो भी करना है उसको वो अच्छे से प्रॉपर टाइम, कि मुझे इतने समय ये काम करना है, इतना टाइम, एक टाइम टेबल उसने अपना बना रखा था। ही नेवर वेंट लेट टू स्कूल। वो कभी भी स्कूल देर से नहीं गया। इन फैक्ट वास्तव में सुंदर वुड बी रेडी and waiting by the gate even before the gatekeeper arrived to open the gate। इसका मतलब ये है कि गेट, पहले हम बिफोर वाले सेंटेंस की हिंदी बनाएंगे, बिफोर के बाद में जो लिखा हुआ है द गेट कीपर अराइव्ड टू ओपन द गेट, मतलब गेट कीपर के दरवाज़ा खोलने से पहले ही सुंदर वुड बी रेडी, मतलब सुंदर तैयार हो जाता था। एंड वेटिंग, और इंतज़ार किया करता था, बाय द गेट पर, मतलब वास्तव में सुंदरम गेट कीपर के दरवाज़ा खोलने से पहले ही स्कूल पहुंच जाता था और वहाँ पर गेट पर इंतज़ार किया करता था। मतलब गेट कीपर गेट खोल भी नहीं पाते थे, उससे पहले ही सुंदर वहाँ पर स्कूल पहुँच जाता था। मतलब ही नेवर वेंट लेट टू स्कूल। वो कभी भी स्कूल के लिए देर से नहीं गया। ठीक है, देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये है मैन, जिनके जो बता रहे हैं ये मैन है, और ये जो एक बॉय है रवि, एंड दिस इज सुंदरम बस। ये किसकी बस है? सुंदरम की। स्माइलिंग एट द मेमोरी, मतलब यादों पर
स्माइलिंग एट द मेमोरी, यादों को याद करते हुए और मुस्कुराते हुए, या फिर याद करते करते हम हंसते हैं ना कि पहले ऐसा हुआ करता, तो हम याद करके हमारे चेहरे पर हंसी आती है। इसी तरीके से याद करते और मुस्कुराते हुए द मैन कंटिन्यूड, मतलब आदमी ने आगे कहा। ही ऑलवेज कंप्लीटेड हिज वर्क ऑन टाइम, वो अपना काम समय पर, अपना होमवर्क जो भी काम है उसको समय पर करता था। He was always calm because he planned his work well. वो हमेशा शांत रहता था क्योंकि वह अपना काम ठीक तरीके से तैयार करके रखता था। जैसे मुझे आज पता है मुझे पूरे दिन क्या करना है, कितने समय क्या करना है, तो मैं शांत रहूँगी। लेकिन मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं स्कूल पहुँच गई और मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, या कितने टाइम तक मुझे कुछ ये काम करना है, कितने टाइम तक क्या काम करना है, तो क्या होगा, मैं पूरे दिन इधर से उधर शांत नहीं रहूँगी ना। लेकिन वो हमेशा शांत रहता था क्योंकि वो अपने पूरे दिन का काम पहले से ही प्लान कर लेता था। आई नेवर हैड एनी प्रॉब्लम विथ सुंदर, उन्होंने कहा कि मुझे सुंदर से कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी परेशानी नहीं थी। ही वॉज अ डिपेंडेबल बॉय, वो कैसा बॉय था, डिपेंडेबल बॉय था। डिपेंडेबल का मतलब होता है जिस पर कोई डिपेंड हो सके। डिपेंडेबल का मतलब ये नहीं होता कि डिपेंडेबल का मतलब ये नहीं है कि वो किस पर निर्भर रहता था, नहीं, लोग उस पर निर्भर रहते थे। लोग जैसे अभी बस को देखकर पता लगाया टाइम, तो लोग उसके लिए टाइम पर निर्भर है ना, उसके ऊपर टाइम के लिए डिपेंड है, तो वो उस पर लोग क्या रहते थे, डिपेंड होते थे। वो एक ऐसा डिपेंडेबल बॉय था जिस पर लोग डिपेंड हो सकते थे। एंड हैज़ नाउ ग्रोन अप इनटू अ डिपेंडेबल मैन, मतलब जब वो बच्चा था तो एक डिपेंडेबल बॉय था और अब वो एक डिपेंडेबल मैन में, एक डिपेंडेबल आदमी में कन्वर्ट हो चुका है, बड़ा हो चुका है। सुंदरम पे लोग डिपेंड रह सकते हैं, हमें भी तो ऐसा ही बनना चाहिए ना कि हम लोगों पे डिपेंड ना हो, लोग हम पर डिपेंड हो। हमारे अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग हम पर डिपेंड हो सकें, हम उन पर नहीं, लोग हम पर डिपेंड हो सकें। रवि थॉट अबाउट वॉट द ओल्ड मैन हैड सेड, रवि ने सोचा किसके बारे में, जो कुछ भी ओल्ड मैन ने उससे कहा था, जो कुछ भी ओल्ड मैन ने उससे कहा था उसके बारे में उसने सोचा। ही डिसाइडेड मतलब उसने निश्चय किया। टू बी मीन्स होने के लिए, लाइक सुंदर, सुंदर जैसा। अब बी मतलब होना भी हो सकता है, बनना, तो उसने सुंदर जैसा बनना चाहा या उसने सुंदर जैसा बनने का निश्चय किया। एंड और डू एवरीथिंग ऑन टाइम, और उसने यह भी डिसाइड किया कि वो हर एक चीज़ को अब टाइम पर किया करेगा। देन पीपल वुड बी एबल टू डिपेंड ऑन हिम टू, मतलब फिर लोग उस पर भी निर्भर होने के योग्य होंगे, मतलब लोग उस पर भी निर्भर हो सकेंगे। उसने चाहा कि मैं अब किसके जैसा बनूंगा, सुंदर के जैसा, क्योंकि सुंदरम पे जो सुंदर थे उन पर भी लोग डिपेंड रहते थे। अब मुझे भी ऐसा बनना है कि लोग मेरे पर भी डिपेंड हो सकें। ठीक है, तो इससे हमने इस चैप्टर से सीखा कि हमें हमेशा हर एक काम को उसके एक टाइम पर करना चाहिए। जैसे अगर हम आपको डेली होमवर्क दे रहे हैं और आप डेली होमवर्क नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं आज नहीं कर रहा, कल कर लूँगा, कल नहीं किया परसों कर लूँगा, तो आप क्या कर रहे हैं, काम को टालते जा रहे हैं। और जब चेकिंग की बारी आएगी या हमने आपकी कॉपी चेक करने के लिए मांगी, तब आप क्या करेंगे, बहुत सारा काम एक साथ हो गया। तो जब आप टाइम टू टाइम, आज इतना पढ़ाया उतना पढ़ लीजिए, कल इतना पढ़ाया उतना पढ़ लीजिए, तो आपके पास काम इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि आप डेली टाइम पर उस काम को फिनिश कर रहे हैं। तो हमेशा हमें अपने काम को समय पर करना चाहिए ताकि वो आपके लिए दिक्कत क्रिएट ना करें। ओके, तो इस चैप्टर की मोरल वैल्यू क्या है? पंक्चुअल पीपल आर रेस्पेक्टेड बाय एवरीवन। पंक्चुअल पीपल मतलब, पंक्चुअल का मतलब क्या होता है, समय के प्रति पाबंद वाले लोग। आर रेस्पेक्टेड मतलब उनको आदर किया जाता है या उनको आदर से देखा जाता है। बाय एवरीवन, हर किसी से।
हर किसी के द्वारा। तो समय के प्रति पाबंद वाले लोगों को हर किसी के द्वारा आदर से देखा जाता है या उन लोगों का आदर किया जाता है। मतलब जो लोग हमेशा समय पर रहते हैं, हमेशा टाइम पर आते हैं, तो उनको हम एक अच्छी नज़र से देखते हैं ना। अगर आप डेली लेट आएँ तो मैं भी क्या सोचूंगी आपके बारे में। आप तो लेट आते रहते हैं, कभी जल्दी आते ही नहीं है, या आप डेली लेट काम करें तो मेरे अंदर एक फीलिंग आ जाएगी आपके प्रति कि आप तो ऐसा करते ही हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल समय पर टाइम करते हैं, टाइम टू टाइम अपने काम को फिनिश करते हैं, तो उनके लिए हमारी थिंकिंग क्या रहती है, ये तो बहुत अच्छी है, ये तो सारे काम समय पर करते हैं। तो आपको कैसा बनना है, आपको अपने प्रति कैसी फीलिंग बनानी है, थिंकिंग कैसी बनानी है कि आपके बारे में लोग कैसा सोचें। आपको पंक्चुअल पीपल बनना है या फिर आपको पंक्चुअल नहीं बनना है। तो आपको पंक्चुअल पीपल बनना है ना। तो आप आज इससे आप ज़रूरी नहीं है कि अभी आपका काम क्या है, जो आपको डेली होमवर्क दिया जा रहा है तो उसको आप टाइम टू टाइम फिनिश करें। ये नहीं कि उस काम को पेंडिंग में डाल दिया कि हम इसको कल कर लेंगे या हम इसको परसों कर लेंगे या हम इसको बाद में कर लेंगे। तो हमें कभी भी काम को टालना नहीं चाहिए। जो काम हमें डेली दिया जा रहा है उस काम को आप टाइम पे कीजिए, ठीक है। और डेली जब स्कूल ओपन होंगे तो आप डेली स्कूल जल्दी आने की कोशिश कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।